जब हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा, मुझे पेड़ से निकालो। तुलसीदास और हनुमान जी की अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास का नाम सुनते ही मन में श्री राम का स्मरण होने लगता है। एक ऐसे संत जिनकी हर सांस में राम थे, जिनकी हर धड़कन में राम थे और जिनकी कलम से निकली रामचरितमानस आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को बदल देती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक दिन खुद हनुमान ने तुलसीदास जी से कहा था, तुलसी मुझे इस पेड़ से निकालो। ये कोई साधारण बात नहीं थी। आखिर हनुमान जी पेड़ में क्यों थे? तुलसीदास जी को कैसे पता चला कि आवाज खुद बजरंगबली की है? और उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन तक पहुंचा दिया? आज की कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कहते हैं जब भक्त का प्रेम सच्चा होता है तो भगवान किसी भी रूप में सामने आ जाते हैं। बहुत समय पहले वाराणसी की पावन धरती पर तुलसीदास जी रहते थे। सुबह से रात तक उनके मुख से सिर्फ एक नाम निकलता था, राम राम राम। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और तुलसीदास जी हर किसी से कहते, दुनिया बदल सकती है लेकिन श्री राम का नाम कभी खाली नहीं जाता। एक दिन तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे। सैकड़ों लोग बैठे थे, हर तरफ राम नाम का माहौल था। तभी भीड़ में एक अजीब सा वृद्ध व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। चेहरा साधारण, कपड़े फटे हुए, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। तुलसीदास जी जैसे ही राम कथा सुनाते, वो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुरा देता। कथा समाप्त हुई, सभी लोग चले गए, लेकिन वो वृद्ध वहीं बैठा रहा। तुलसीदास जी उसके पास गए और बोले, बाबा आप कौन हैं? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं कौन हूँ ये अभी मत पूछो, पहले तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा इच्छा किस चीज की है? तुलसीदास जी की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरी एक ही इच्छा है, बस एक बार श्री राम के दर्शन हो जाएं। वृद्ध ने कुछ देर तक उन्हें देखा, फिर बोले, दर्शन मिल सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें उस तक पहुंचना होगा जो राम के सबसे प्रिय हैं। तुलसीदास जी समझ नहीं पाए। वृद्ध ने धीरे से कहा, हनुमान को ढूंढो। इतना कहकर वो वृद्ध गायब हो गया। तुलसीदास जी हैरान रह गए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही वे निकल पड़े। घाट, मंदिर, जंगल, हर जगह ढूंढते रहे। हे बजरंगबली, दर्शन दीजिए। दिन बीत गया, रात हो गई। थके हुए तुलसीदास जी एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक पेड़ के अंदर से आवाज आई, तुलसी मुझे बाहर निकालो। तुलसीदास जी चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, तुलसी मैं इसी पेड़ में हूँ, मुझे बाहर निकालो। अब उनके शरीर में कंपी होने लगी। उन्होंने पेड़ के पास जाकर हाथ लगाया और बोले, कौन है आप? अंदर से आवाज आई, जिसे तुम खोज रहे हो। तुलसीदास जी की सांसें तेज हो गईं। क्या आप पवन पुत्र हैं? तभी तेज हवा चली, पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच गदा लिए, आंखों में तेज, शरीर पर सिंदूरी आभा, खड़े थे स्वयं हनुमान। तुलसीदास जी रो पड़े, धरती पर गिर गए। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और बोले, तुलसी तुम्हारा राम प्रेम सच्चा है, लेकिन अभी तुम्हारे भीतर एक अधूरापन है। तुलसीदास जी बोले, प्रभु मुझे राम चाहिए, सिर्फ राम। हनुमान जी मुस्कुराए, कल सुबह घाट पर जाना, 2 राजकुमार घोड़े पर आएंगे, उन्हें पहचान लेना। सुबह हुई, तुलसीदास जी घाट पहुँचे। लोगों की भीड़ थी। तभी 2 सुंदर राजकुमार घोड़े पर आते दिखाई दिए, चेहरे पर तेज, हाथ में धनुष, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। कुछ देर बाद दोनों चले गए। तभी पीछे से हनुमान जी आए और बोले, तुलसी वो स्वयं रामा और लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी वहीं बैठकर रोने लगे। प्रभु मैं पहचान नहीं पाया। हनुमान जी बोले, भक्ति सिर्फ आंखों से नहीं, हृदय से होती है। कुछ समय बाद फिर अवसर आया। इस बार तुलसीदास जी पूरी श्रद्धा में डूबे हुए थे और जैसे ही श्री राम सामने आए, तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। वो क्षण शब्दों से परे था। उस दिन तुलसीदास जी समझ गए कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी से होकर जाता है। और तभी से उन्होंने बार बार लिखा, बिना हनुमान कृपा के राम मिलना कठिन है। दोस्तों,
इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। कई बार हम भी जीवन में भगवान को खोजते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते, क्योंकि मन में शोर बहुत होता है। जब मन शांत होता है, जब विश्वास सच्चा होता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाते हैं। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी संकेत के जरिए, और कभी हनुमान जी की कृपा के जरिए। अगर आप भी सच्चे मन से बजरंगबली को याद करते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ऐसी ही रहस्यमयी धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।